कभी कभी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या यह सही था या गलत। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं, अनुष्का, एक 17 साल की लड़की, अपनी पढ़ाई और छोटे से दायरे में खुश रहती थी। लेकिन उस दिन की शुरुआत कुछ अलग थी। मैं घर पर अकेली थी और फेसबुक पर स्क्रॉल कर रही थी। तभी मैंने एक अजनबी प्रोफाइल देखी। उसका नाम था संदीप। उसकी प्रोफाइल पिक्चर काफी आकर्षक थी। मैंने बिना ज्यादा सोचे समझे उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। शाम होते होते उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और मैसेज भी किया, तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। थोड़ी झिझक के बाद मैंने रिप्लाई दिया, थैंक यू, तुम्हारी डीपी भी अच्छी है। इसी बहाने बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे पता चला कि संदीप 39 साल का है, शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है। यह जानकर भी हमारी बातों का सिलसिला थमा नहीं। हम रोज चैट करने लगे, यहाँ तक कि हमने अपने नंबर भी एक दूसरे से शेयर कर लिए। बातचीत इतनी बढ़ गई कि हम दिन रात एक दूसरे से जुड़े रहते। वो मुझसे कहता, तुम्हारी बातों में एक अलग मासूमियत है जो मुझे तुम्हारे और करीब ले आती है। मुझे लगता था कि मैं हमेशा एक शर्मीली लड़की रही हूँ, लेकिन संदीप के साथ मैं खुद को खुला महसूस करने लगी। 1 महीने की इस दोस्ती के बाद हमने स्काइप कॉल करना शुरू किया। पहली बार जब मैंने उसे वीडियो पर देखा तो उसकी आंखों में एक सच्चाई और अपनापन महसूस हुआ। अब हम हर रात वीडियो कॉल करते। वो मुझे घंटों तक देखता और कहता, तुम्हें देखना मुझे सुकून देता है। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहराती गई और वो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। एक रात उसने मजाक में कहा, ऐसे देखते देखते कहीं प्यार ना हो जाए। उस समय हमने इसे मजाक में लिया, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी भावनाएं बदलने लगी थीं। संदीप अक्सर मुझसे अपनी जिंदगी की बातें करता। उसने बताया कि उसकी पत्नी और बच्चे उससे अलग शहर में रहते हैं। उसका अपनी पत्नी के साथ रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। वो कहता, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं अपनी बीवी और बच्चों से दूर होता जा रहा हूँ। ये मुझे परेशान करता है, पर तुम्हारे बिना भी रहना मुश्किल लगता है। हमारे रिश्ते में अब सिर्फ बातें नहीं थीं, बल्कि भावनाओं का गहरा समंदर था। मैंने खुद को उसकी तरफ खींचता हुआ महसूस किया। एक दिन संदीप की पत्नी उससे मिलने आई। मैं थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने मुझे भरोसा दिलाया कि सब ठीक रहेगा। वो अपनी पत्नी के सामने भी मुझसे बात करता, जिससे उसकी पत्नी को शक होने लगा। एक रात जब वो अपनी पत्नी के साथ था, मैंने उसे मैसेज और अपनी एक फोटो भेजी। उसकी पत्नी ने फोन देखा और सब समझ गई। उसने बिना कुछ कहे संदीप को जोर से थप्पड़ मारा और रोने लगी। उस घटना के बाद उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई। मुझे खुद पर और संदीप पर गुस्सा आया। मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने मुझसे माफी मांगी और मुझे लॉन्ग ड्राइव पर चलने को कहा। हमने ड्राइव के दौरान ढेर सारी बातें की। उसी शाम उसने मुझे प्रपोज किया। आंखों में आंसू थे और उसने कहा, मैंने जिंदगी में कई लोगों से प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे अंदर से बदल दिया। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। उसकी बातें सुनकर मैं भी खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन अगले ही दिन उसका एक मैसेज आया, अनुष्का, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा परिवार भी है। मैं तुम्हारे साथ यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकता। प्लीज मुझे कॉल या मैसेज मत करना। यह हमारा आखिरी संवाद है। उस दिन मैंने महसूस किया कि जैसे किसी ने मेरे दिल को 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया हो। मैं पूरी तरह से बिखर गई थी, लेकिन जिंदगी थमती नहीं और मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। 3 महीने बाद मैं एक नए रिश्ते में थी, लेकिन एक दिन एक अनजान नंबर से मैसेज आया। लिखा था, अनुष्का, क्या ये तुम हो? प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं जान गई कि यह संदीप था। मैंने उससे बात करना शुरू किया और हमारी पुरानी भावनाएं फिर से जाग उठीं। संदीप ने मुझे एक दिन अपने घर बुलाया। मैं थोड़ी झिझक के साथ गई। घर में सिर्फ वही था। उसने मेरे लिए खाना बनाया और हम दोनों ने साथ में वक्त बिताया। तभी उसने मुझे गले लगाया और मेरे होठों पर अपना प्यार जता दिया। उस पल मैंने खुद को पूरी तरह से उसके हवाले कर दिया। वो मेरी जिंदगी का पहला आदमी था और मैंने अपनी वर्जिनिटी उसे सौंप दी। उस दिन मैं दर्द और प्यार दोनों को महसूस कर रही थी। उस दिन के बाद
मैंने महसूस किया कि संदीप कभी भी पूरी तरह से मेरा नहीं हो सकता। मैंने उससे कहा कि हमारा रिश्ता अब खत्म हो जाना चाहिए। उसने कहा कि वो कोशिश करेगा। धीरे धीरे हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। आज भी उसकी यादें मेरे दिल में ताज़ा हैं। वो मेरा पहला प्यार था और हमेशा रहेगा। लेकिन मैंने अब अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दी है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि जब भी मुझे कोई नया साथी मिले, वो संदीप जैसा हो, लेकिन हालात वैसे ना हों। संदीप के जाने के बाद भी उसकी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थीं। हर बार जब मैं किसी से मिलती, उसकी झलक किसी न किसी रूप में देखती। मैं जानती थी कि वो मेरी जिंदगी में अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में उसके लौटने की उम्मीद अभी भी जिंदा थी। मैंने खुद को पढ़ाई में व्यस्त कर लिया और दोस्तों के साथ वक्त बिताने लगी। लेकिन संदीप की वो बातें, उसकी आंखों का प्यार और वो पहली बार जब उसने मुझे गले लगाया था, ये सब मेरी यादों में गहरे छप चुके थे। कभी कभी सोचती, क्या वो भी मुझे याद करता होगा? इसी बीच मेरे नए रिश्ते ने मेरी जिंदगी में थोड़ी स्थिरता लाई। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा था, लेकिन मैं उसे कभी पूरी तरह से अपना दिल नहीं दे पाई। हर बार जब वो मुझे प्यार से देखता, मैं अंदर से खुद को दोषी महसूस करती। करीब 6 महीने बाद एक दिन मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। मैंने कॉल उठाई और आवाज सुनी, अनुष्का, क्या तुम मुझे भूल गई? यह आवाज सुनते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह संदीप था। मैंने खुद को संयमित करते हुए पूछा, अब क्यों कॉल किया? उसने बताया कि उसने मुझसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार खुद को रोक लिया। वो आज भी मुझे उतना ही प्यार करता है। उसकी बातों ने मेरे दिल को फिर से झकझोर दिया। लेकिन इस बार मैं मजबूत थी। मैंने उससे कहा, हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि हम फिर से वही गलती दोहराएं। संदीप ने कहा, मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। उसकी बातों ने मुझे पिघला दिया। संदीप ने मुझसे आखिरी बार मिलने की गुजारिश की। मैंने बहुत सोचने के बाद हाँ कहा। हम एक कैफे में मिले। वो पहले जैसा ही दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने मुझसे कहा, अनुष्का, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। तुमने मेरी जिंदगी को एक ऐसा अनुभव दिया है जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। लेकिन अब मुझे अपनी पत्नी और बच्चों के पास लौटना है। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने कहा, संदीप, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुम मेरे पहले प्यार हो और पहले प्यार की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन अब हमें अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। हमने एक दूसरे को अलविदा कहा। वो मेरी जिंदगी से चला गया, लेकिन मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया। उस दिन के बाद मैंने खुद को पूरी तरह बदल दिया। मैंने अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाया और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की ठानी। अब मैं जान चुकी थी कि प्यार का मतलब सिर्फ किसी के साथ होना नहीं, बल्कि खुद को समझना और अपनी खुशी को पहचानना भी है। संदीप की यादें आज भी मेरे साथ हैं। जब भी मैं अपने कमरे में अकेले बैठती हूँ, उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। लेकिन अब मैं इन यादों को एक सीख की तरह देखती हूँ। मेरी जिंदगी में अब सब कुछ सही है। मैंने अपने रिश्ते को संभाल लिया और खुद को भी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल हमेशा कहता है, संदीप, तुम मेरे पहले प्यार थे और हमेशा रहोगे।